सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो और आपकी वेबसाइट ऑर्गेनिकली गूगल से ट्रैफिक ही नहीं ला पा रहा है, आपका वेबसाइट रैंक ही नहीं कर पा रहा है और आप एड्स में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट को किस तरीके से रैंक कर सकते हो। ठीक है, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को किस तरीके से रैंक कर सकते हो, टॉप पेज पे रैंक कर सकते हो और बहुत अच्छा खासा सेल ट्रैक कर सकते हो ऑर्गेनिकली। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ये जो फ्लो मैंने बनाया है आपके लिए, प्रॉपर फ्लो आपको बनाया है, इसी को स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा। टाइम लगता है यार ये सारे फ्लोज को बनाने में, स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाया है आपके लिए ताकि आपकी वेबसाइट जल्दी से जल्दी रैंक कर सके। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको आपकी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए मैं जिस लेवल पे मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका एक सब्सक्रिप्शन बनता है। तो यहाँ पे किसी भी टाइप की एसईओ से रिलेटेड आपको इश्यूज हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, या कोई भी क्वेश्चन हो, आप डायरेक्टली ग्रुप पे मेरे से मैसेज करो, मेरे से बात करो, मेरे से पूछो कि मुझे मेरी वेबसाइट पर ये दिक्कत आ रहा है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, हमारा फ्लो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको काम करना है आपके स्ट्रक्चर पे। ठीक है, इसको हमने 3 लेयर पे डिवाइड करके रखा है। 3 लेयर कौन कौन से हैं? आपका होम पेज है, कलेक्शन या कैटेगरी पेजेस हैं, या फिर आप बोल सकते हो प्रोडक्ट के पेजेस जो इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है, ये आपका मेन पेज होता है जहाँ पे आप अपने बारे में भी बताते हो, अपने प्रोडक्ट्स को भी लिस्ट करते हो, थोड़े कीवर्ड्स टारगेट करते हो। इसके बाद आता है कैटेगरी पेजेस और कलेक्शन पेजेस। ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं, कलेक्शन पेजेस हैं, वो आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट का पेज, जो ऑफिशियल जिस प्रोडक्ट को आप टारगेट कर रहे हो, एक स्पेसिफिक पेज जो होता है जिसमें आप जो भी सॉल्यूशन दे रहे हो, वो पेज। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट में ये 3 पेजेस बनाकर रखो। ठीक है, आप अपनी कैटेगरीज को जितना नीट एंड क्लीन और अच्छा रख सकते हो रखो। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कीवर्ड नहीं डालना है। ठीक है, पहले हम लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। हम 3 लेयर बनाए हैं और ये मैंडेटरी है: होम पेज, कैटेगरी पेज और प्रोडक्ट पेज। यहाँ पे मैं बहुत डीप में चीज़ें बताने वाला हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप समझना। ठीक है, अब बारी आती है आपके कीवर्ड फनल स्ट्रेटेजी की। ठीक है, इसमें भी हमने 3 लेयर ऐड करे हैं। सबसे पहला आता है इंफॉर्मेशनल, दूसरा आता है कमर्शियल, तीसरा आता है नेविगेशनल। अब इंफॉर्मेशनल का मतलब क्या है? यहाँ पे इस टाइप के कीवर्ड्स हैं ये जिसमें यूजर इंफॉर्मेशन के लिए आ रहा है। आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी होंगे जिसमें यूजर इंफॉर्मेशन के लिए आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लैम्प्स को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेस्ट स्मार्ट लैम्प्स फॉर स्टडी। यहाँ पे जो यूजर है वो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आ रहा है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए आ रहा है। ठीक है, देन आता है कमर्शियल, जिसमें यूजर खरीदना चाह रहा है। ठीक है, जैसे बाय स्मार्टफोन, सॉरी, स्मार्ट लैम्प अंडर 1000। तो यहाँ पे क्या है, सीधे यूजर का इंटेंशन क्या है, किसी चीज को बाय करने का है। इसके बाद आता है नेविगेशनल। ठीक है, जिसमें XYZ स्मार्ट लैम्प रिव्यू, जो भी आपका स्मार्ट लैम्प आपने ऐड किया हुआ होगा उसका रिव्यू। ठीक है, यहाँ पे यूजर सीधे रिव्यू को नेविगेट करना चाह रहा है, वो पहले रिव्यू देखना चाह रहा है, फिर उसके बाद बाय करना चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट के अंदर जो जो कीवर्ड्स यूज करने हैं उसके लेयर्स, आप टारगेट लेयर्स आप अच्छे से बना लो कि आप कौन कौन से कीवर्ड को टारगेट करना चाह रहे हो, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल या नेविगेशनल। इससे क्या होगा, आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम कर पाओगे और बेहतर तरीके से अपने सारे कीवर्ड्स को पहचान पाओगे और रैंक कर पाओगे। ठीक है, इसके लिए हमने एक टूल डाल के रखा है alsoask.com। ठीक है, जिसमें आप क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट निकाल सकते हो, कीवर्ड निकाल सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको और भी अच्छे कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आता है आपका प्रॉफिट पेजेस। अब यहाँ पे है, आप अपने प्रॉफिट पेजेस को ध्यान से समझो। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट पेज को एक सॉल्यूशन हब में चेंज करोगे। ठीक है, जहाँ पे आप प्रॉपर सॉल्यूशन दे रहे होगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कस्टम बेनिफिट ड्रिवन हेडलाइंस आपको बनाने हैं। ऐसे हेडलाइंस
जो यूजर्स को देख के लगे कि हाँ भाई उसके बेनिफिट के लिए है। ठीक है, इसके बाद यूज केस सिनारियोज आपको अपने पेज के अंदर ऐड करना है। ठीक है, इसके बाद सोशल प्रूफ आपको ऐड करना है कि भाई इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद इस पर्टिकुलर पर्सन को ये फायदा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो सोशल प्रूफ भी आप ऐड करो। ठीक है, इसके बाद कंपैरिजन सेक्शन हो गया कि दिस प्रोडक्ट वर्सेस दिस, कौन सा ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो कंपैरिजन सेक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद इंटरनली अपने ब्लॉग को लिंक करो। ठीक है, तो सारी चीजों को आप क्या कर रहे हो, अपने पेज को इस कदर और इस तरीके से स्मार्ट बना रहे हो जिससे गूगल आपको और अच्छे से पहचान पाएगा, यूजर के लिए भी बेस्ट है और आपको रैंक भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसके बाद हम काम करते हैं टॉपिकल अथॉरिटी पे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो टॉपिकल अथॉरिटी क्लस्टर्स। ठीक है, अब टॉपिकल अथॉरिटी आपको समझ में आ रहा होगा, किसी एक टॉपिक पर जब आप डीप में चीजें लिखते हो या फिर पब्लिश करते हो तो आप, तो गूगल को ये लगता है कि आप उस टॉपिक के मास्टर हो। ठीक है, मीन्स गूगल को समझ में आता है कि आप उस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानते हो और अच्छे से लिख सकते हो। इसकी वजह से क्या है, वो आपकी वेबसाइट को रैंक देता है। ठीक है, तो टॉपिकल अथॉरिटी आपकी बढ़ती है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्लस्टर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे एलईडी लैंप्स के अंदर है, तो मेन आपका क्या होगा, मेन आपका होगा एलईडी टेबल लैंप बाइंग गाइड। अब इस गाइड के अंदर पे आपके क्लस्टर्स क्या क्या बनेंगे, बेस्ट लैंप्स फॉर होटल रूम, हॉस्टल रूम्स। ठीक है, पावर सेविंग विथ स्मार्ट लैंप्स, डेस्क सेटअप, लाइटिंग आइडियाज। तो आपको इस तरीके से क्लस्टर बना के चलना है। ठीक है, इसके बाद आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स, हारो प्लस राउंड अप्स, ये हमारा फिफ्थ लेयर है जहां पे हाई क्वालिटी बैकलिंक्स पर हम काम करते हैं। ठीक है, जैसे स्मार्ट लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज हमने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है। सबसे पहला आता है हारो। पहली चीज बता रहा हूँ, किसी भी टाइप की प्रोफाइल बैकलिंक, कमेंट बैकलिंक्स आपको नहीं बनाने हैं। वो सब पहले जमाने में होता था जब हम स्टार्टिंग स्टार्टिंग पे लिंक बिल्डिंग करते थे। प्रोफाइल बैकलिंक्स, कमेंट बैकलिंक बहुत आसानी से बन जाते थे, चीप होते थे। अब तो बहुत ज्यादा स्पैम हो गया है जिसकी वजह से गूगल अब उसको सूंघता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर हारो टाइप के बैकलिंक्स बनाने हैं। अब हारो के बैकलिंक्स बहुत इजीली बनते हैं। अब ये किस तरीके से करना मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले हारो पे अपनी एक आईडी बनानी है। आईडी बनाने के बाद जो जो जर्नलिस्ट वहां पे क्वेरीज कर रहे हैं आपको उसका आंसर देना है, प्रॉपर आंसर देना है। इससे क्या होगा, वो आपको एज एन एक्सपर्ट आपके वेबसाइट को लिंक करते हैं अपनी वेबसाइट्स पे। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती है और इजीली आपको हारो से एक अच्छी हाई क्वालिटी की बैकलिंक्स मिल जाती है। आपको एआई से दूर रहना है क्योंकि जो जर्नलिस्ट हारों पे अभी हैं वो एआई को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। तो आप एआई से पिचेस मत लिखो। ठीक है, सबसे अच्छी बात, अच्छे से आप अगर उस चीज़ में एक्सपर्ट हो तो आप अच्छे से डिटेल में लिख कर उसको सबमिट कर दो, पिच सबमिट कर दो। ठीक है, क्रिएट एक्सपर्ट राउंड अप पोस्ट, 10 डिजाइनर्स, जैसे एग्जांपल के लिए 10 डिजाइनर शेयर लाइटिंग टिप्स। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल आपने 5 अलग अलग एक्सपर्ट्स का लिस्ट बनाया। ठीक है, उन एक्सपर्ट्स को आपने कहा कि सर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर अपनी राय दे दीजिए। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपनी राय देंगे। अब वो राय को आप अपने वेबसाइट पे ऐड करते हो। अब वेबसाइट पे ऐड करने के बाद आप उनके साथ शेयर कर दो कि सर एज एन एक्सपर्ट हमने आप हमारी वेबसाइट पर आपको डाला है। तो वो क्या करते हैं, वो खुशी के मारे, खुशी में आपके जो पेज है जिसमें आपने उनको एज एन एक्सपर्ट शो किया है, देन वो आपको लिंक बैक करते हैं। तो आपको एक नेचुरल बैकलिंक मिल जाता है यार। ठीक है, तो आप जो भी चीज कर रहे हो उसको प्रोफेशनली करो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करो। ये जो फ्लो है, ये जो प्रॉपर फ्लो है, ये मैं आपको शेयर करूंगा। अब हम बात करते हैं एडवांस मेथड्स की ओर। ठीक है, एडवांस मेथड की ओर जिसमें आता है कंपैरिजन पेजेस। ये सबसे इम्पोर्टेंट पेजेस हैं। ये अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाए हो, शॉपिफाई वेबसाइट बनाए हो या वर्डप्रेस के थ्रू वो कॉमर्स को यूज करके ई कॉमर्स वेबसाइट बनाए हो, तो आपको कंपैरिजन पेजेस पर काम करना ही करना है ताकि आपकी वेबसाइट जल्द से जल्द रैंक कर सके। और ये यूजर के इंटेंट को अच्छे से समझ के ये ऐसे टाइप के पेजेस बनते हैं जिसमें हमें ज़्यादा कन्वर्जन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हम उनके इंटेंट को समझ के उनके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन बना के दे रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप समझो, XYZ लैम्प वर्सेस ABC लैम्प।
यहाँ पे हम दो लैम्प को कंपेयर कर रहे हैं। अगर यूजर एक्स वाई जेड लैम्प सर्च करके आया होगा या कंपैरिजन भी देखना चाह रहा होगा, तो हमारा आर्टिकल वहां पे रैंक करेगा और उसको दोनों में कंपैरिजन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब अच्छे से समझ में आया तो उसका जो बोल सकते हैं इंटेंट है खरीदने का वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। मींस यूजर सीधे सीधे परचेस करेगा। तो अगर आप कंपैरिजन पेजेस में क्लियरली प्रॉपर दो प्रोडक्ट्स के बीच में कंपैरिजन लिख रहे हो, डाल रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छा कन्वर्जन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको हाई इंटेंट कीवर्ड यूज करना है और सही तरीके से यूज करना है। ठीक है, अब पहले ही आपको सारे आंसर दे के रखने हैं, जो भी बायर ऑब्जेक्शंस हैं उसके रिगार्डिंग सारे आंसर्स आपको तैयार रखने हैं। और ये मोस्टली जो है ना, आजकल देखे होंगे लोग सर्च करते हैं किसके थ्रू, वॉइस के थ्रू। मतलब वॉइस सर्च यूज करते हैं, एलेक्सा को यूज करते हैं कि एलेक्सा ये दो लैम्प के बीच में कंपैरिजन बताओ, या एक्स वाई जेड लैम्प का कैसा काम करता है वो बताओ। तो आप प्रॉपरली सारी चीजों को, अपने सारे कीवर्ड्स को वॉइस सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करते हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके कंपैरिजन पेजेस वॉइस सर्च के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो तो और भी अच्छी बात है, आपको और अच्छा रैंक देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आप आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, उस पर काम करो। आंसर इंजन पर आपकी वेबसाइट रैंक करे, उसके लिए आपको H2 H3 हेडिंग्स क्लियर रखने हैं, एकदम नीट एंड क्लीन रखने हैं। ठीक है, 40 से 50 वर्ड के कॉन्साइज आंसर्स आपको ऐड करने हैं। FAQs आपको टाइम पे ऐड करना है, सही तरीके से ऐड करना है। इससे क्या है, आपके अलग अलग क्वेश्चंस देखो, चैट जीपीटी जैसे एआई इंजन पर तो लोग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप FAQs यूज करोगे तो और अच्छी बात है, आपके क्वेश्चंस वहां पे रिफ्लेक्ट होंगे, एआई रीड कर पाएगा और आपकी वेबसाइट को सजेस्ट कर पाएगा। प्रोडक्ट का स्कीमा आपको यूज करना है, जो कि बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, डालते ही नहीं है प्रोडक्ट स्कीमा। तो आपको प्रोडक्ट स्कीमा पर अच्छे से काम करना है, अपने वेबसाइट पे प्रोडक्ट स्कीमा डालो ताकि आप रिच रिजल्ट्स पर अवेलेबल हो सको, रैंक कर सको, या फिर आप एलिजिबल हो सको। ठीक है, अब आपको सारी चीजों को ट्रैक करना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि ट्रैक करने के लिए आप गूगल सर्च कंसोल का यूज कर सकते हो, जिसमें कितनी क्वेरीज आई, कौन से आपके टॉप पेजेस हैं, कौन सी कंट्रीज से आपको क्लिक मिले हैं, आज कितना क्लिक मिला, कल कितना क्लिक मिला, परसों कितना क्लिक मिला, एक महीने में कितना क्लिक मिला, वो चीज आप देख सकते हो। इसके बाद CTR को इम्प्रूव करने के लिए आपको अगेन गूगल सर्च कंसोल का सहारा लेना है, जहां पे आपको ये देखना है कि भाई इंप्रेशंस इतने ज्यादा आ रहे हैं, अगर क्लिक कम आ रहा है इसका मतलब आपको टाइटल पर अच्छे से काम करना है। ठीक है, टाइटल अगर आप अट्रैक्टिव रखोगे तो आपका CTR भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होते जाएगा। ठीक है, एड टू कार्ट रेट्स और चेकआउट कन्वर्जन आपको अच्छे से ट्रैक करना है। एनालिटिक्स का यूज करो, गूगल एनालिटिक्स फ्री है, गूगल सर्च कंसोल फ्री है। इसके अलावा आप Hrefs को यूज करो, जहां पे आप अपने कीवर्ड के पोजीशंस को और बेहतर तरीके से ट्रैक कर पाओगे, आपकी अथॉरिटी को देख पाओगे। ठीक है, अब तो Href ने काफी अच्छे अच्छे ऑप्शंस ला लेके आ गया है, जिसमें हम और अच्छे से अपने वेबसाइट को समझ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। अब आता है प्रोग्रामेटिक एसईओ। ठीक है, अब ये देखो प्रोग्रामेटिक एसईओ क्या है। अब मान लो आप मान लो आपको बहुत सारे लैंप्स हैं, आपके बहुत सारे अलग अलग तरीके के लैंप्स हैं। ठीक है, अब ये जो लैंप के अलग अलग बोल सकते हो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, पेजेस हैं। अब आप एक एक करके तो सारे पेज नहीं बनाओगे, तो हम यहाँ पे प्रोग्रामेटिक तरीके से एक ही बार में एक टेम्पलेट का यूज करके बल्क में पेजेस बना देते हैं। बल्क में पेजेस बनाते हैं तो यहाँ पे हम सारे टेम्पलेट्स को पहले ही सेट कर देते हैं, जिससे क्या है, हमारा हेडलाइन ऑटोमेटिकली बनता है और हमारे जो प्रोडक्ट का नाम है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड हो जाता है। उसी तरीके से हमारा बॉडी बनता है, जिसमें हम कंपैरिजन, FAQs, आपके रिव्यूज, वो सारी चीजें पहले ही उस टेम्पलेट में ऐड कर देते हैं, बस कीवर्ड्स चेंज होते जाते हैं और ऑटोमेटिकली हंड्रेड्स ऑफ पेजेस एक बार में बन जाता है। ठीक है, ठीक है, उसके लिए आप गूगल शीट्स और AI का यूज अभी जब सबसे ज्यादा कर सकते हो, जिससे क्या है, आप सारी चीजों को एक फॉर्मेट में, एक स्ट्रक्चर में आसानी से और कम टाइम में कर सकोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वर्डप्रेस कस्टम फील्ड्स का भी आप यूज कर सकते हो और इसको और स्मूथ कर सकते हो, इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई जा सकती है। ठीक है, और इसके बाद आता है यूट्यूब एंड पिंटरेस्ट लूप्स।
क्रॉस चैनल एसईओ बूस्ट करने के लिए आपको यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने हैं, जिसमें आपके प्रोडक्ट्स के लिंक्स होंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल दो, कमेंट्स में पिन कर दो। ठीक है, आपको पिंटरेस्ट के अच्छे अच्छे पिन्स बनाने हैं। देखो, जितना इम्पोर्टेंट आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि गूगल एक चीज नहीं देखता है, आपके सोशल मीडिया को भी अच्छे से एनालाइज करता है, देखता है कि भाई इसकी बाहर की प्रेजेंस कैसी है। ऑफ पेज में आ गई है आपके लिए। ठीक है, तो बाहर आप अगर अच्छे से अपनी रेपुटेशन बिल्ड करके रखे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, आप और अच्छे से रैंक कर पाओगे। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। ये पूरा फ्लो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के आपको दूंगा गाइज। तो अगर आपको ये फ्लो चाहिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, या और अच्छे से आपको जानना है इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट जरूर करना, हम और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट एसईओ से रिलेटेड। तो ये स्ट्रेटजी आपको कैसे लगी, ये फ्लो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।